ये कहानी जापान के एक छोटे से गांव की है जहां दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम जो था और छोटे भाई का नाम वो था। दोनों भाई एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे और हर वक्त साथ रहते थे। वो अपने गांव में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एक दिन उनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक खौफनाक रात, एक रात आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। चांद की रोशनी मध्यम थी और गांव के हर तरफ सन्नाटा था। जो अपने कमरे में अकेला बैठा था जब अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है। जो ने जैसे ही नजरें उठाएं, उसने देखा कि एक खौफनाक भूत कमरे के कोने में खड़ा है। वो खौफ से कांपने लगा। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई और जबान से कोई लफ्ज ना निकल सका। जैसे ही भूत उसकी तरफ बढ़ा, जो ने हिम्मत मुजतमा की और जोर से अपने भाई को बुलाया। वो, जल्दी आओ, कमरे में भूत है। वो जो दूसरे कमरे में सो रहा था फौरन जाग गया और बगैर कुछ सोचे समझे दौड़ता हुआ जो के कमरे में पहुंचा। और फिर जैसे ही वो ने कमरे में कदम रखा, उसकी नज़र खौफनाक भूत पर पड़ी। वो लम्हे भर के लिए जम गया। उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई और अगले ही लम्हे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और मर गया। जो सकते में आ गया। वो लरुजते हुए पीछे हटा और आहिस्ता से बड़बड़ाया, जो डर गया वो मर गया। ये जमला वो आखिरी अल्फाज थे जो ने कहे, और तब से ये कहावत ज़बान ज़दे आम हो गई। ये कहानी मज़ाहिया भी है और एक गहरा मतलब भी रखती है। बाज़ औक़ात खौफ ही असल ख़तरा बन जाता है। अगर हम बहादुरी से हालात का सामना करें तो शायद हमें नुकसान न हो, लेकिन अगर हम खौफज़दा हो जाएं तो नुकसान यकीनी है। डरने से कुछ नहीं होता, मुकाबला करना ज़रूरी है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने का शुक्रिया।